संस्कृत भाषा इन इटसेल्फ एक प्राणायाम जैसा है। तो जो संस्कृत को अपने जीवन में भाषित रूप से लाते हैं उनका वो स्वयं करे अपना अनुभव हो जाएगा। मंडळी नमस्कार, मी प्रेरणा, तुम्ही बघताय सकाळ डिजिटल। सकाळ प्रस्तुत सुहाना स्वास्थ्यम हा कार्यक्रम सुरू आहे आणि विविध दिग्गज मंडळी येतात, विविध सेशन्स होत आहेत आणि पुणेकर या सगळ्या सेशन्सचा आस्वाद घेत आहेत। आणि आता माझ्यासोबत आहे डॉक्टर अनुराधा चौधरी आणि त्या संस्कृत स्कॉलर आहेत आणि त्यांचंही नुकतंच सेशन झालंय जे पुणेकरांनी त्याचा आस्वाद घेतला आणि ते खूप अप्रतिम झालं। बहुत बहुत स्वागत है सकाळ डिजिटल में। कैसी हैं आप और सकाळ स्वास्थ्यम का अनुभव आपके लिए किस तरह से रहा, उसके बारे में? बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा है। एक तो है कि इतने सारे सज्जनों के साथ मिलने का और सत्संग करने का एक मौका, अनोखा मौका है ये। और फिर जो ऑडियंस भी था वो भी सारे साधक ही हैं जिसने आए हैं। सुबह सुबह बैठकर, एक शनिवार के दिन बैठकर उन्होंने बहुत आदर से सुनी और फिर उन्होंने भाग भी ग्रहण किया। तो मेरे लिए तो पूरा एक बहुत ही परिवार जैसा एक अनुभव रहा है। और ये भी बहुत अच्छा लगा है कि लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचने के लिए प्रेरित हैं और अपने जीवन में लाने का भी कोशिश करेंगे, इतनी मेरा एक विश्वास है उनका। यहाँ पे ऑडियंस में बच्चों से लेके बड़े तक मतलब यंगस्टर्स भी हैं, तो यंगस्टर्स के लिए संस्कृत की ऐसी कोई चीज़ें जो उनको शायद पता ना हो और इस माध्यम से आप अगर बताना चाहें तो? ठीक है, तो एक तो चीज़ है कि मैं IIT खड़गपुर में संस्कृत पढ़ाती हूँ और वहाँ पे तो आप समझ ही सकते हैं कि जो बच्चे पढ़ने आते हैं IITs में उनका तो मनोधारा अलग रहती है काफ़ी। तो वहाँ पे उनको मैं ये कहती हूँ कि अगर वो संस्कृत पढ़े तो संस्कृत का जो पूरा लॉजिक है भाषा का, वो इफ़ दिस देन दैट, कंप्यूटर का जो लॉजिक है वही लॉजिक पर पूरी भाषा आधारित है। तो संस्कृत पढ़ने से उनका वो क्या बोलते हैं, लॉजिक का जो शक्ति है वो बहुत, युक्ति शक्ति जो है, लॉजिक का जो समझ है, जो कोडिंग वगैरह के लिए ज़रूरत है वो उनका बढ़ता है। और क्योंकि संस्कृत में हर विषय में बहुत सूक्ष्म प्रकार से सोच कर डालना पड़ता है। जैसे कोडिंग में भी आप लोग डॉट लगाए तो उसका अर्थ बदल जाता है, डैश भूल जगह लगाए तो आपका प्रोग्राम क्रैश करेगा। संस्कृति भाषा ऐसा है कि वहाँ पे भी उसका स्वरूप जो है, इसीलिए उसको संस्कृत बोला जाता है क्योंकि वो हमको पूरा सोचपूर्वक व्यवहार करने के लिए विवश करते हैं। तो इसीलिए संस्कृत अगर अभी बच्चा कोई भी पढ़ा ना तो उसका बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम तेज बनता है और उस ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप जो भी खेलोगे वो उत्तम तरीके से आप आगे नहीं जा पाओगे। Thank you so much for that tip. But this event is all about mental health, positivity. संस्कृत के माध्यम से मानसिक जो मेंटल हेल्थ है या फिर डेली रूटीन लाइफस्टाइल है वो किस तरह से बेनिफिशियल हो सकती है, वो अगर आप बताएं। बिल्कुल, तो हमारे साथ इनफैक्ट मेरा एक गेया संस्कृत बोल के उनके साथ इंटरव्यू हो रहा था, अंत में संभाषण हो रहा था। तो वो बोल रही थी, शी वाज सेइंग दैट उनके जो पिताजी हैं 80 वर्ष से भी ज़्यादा, 84 समथिंग ही इज़, एंड वो बोलते हैं कि उनका स्वास्थ्य का कारण ही संस्कृत, रोज संस्कृत पठनम। और संस्कृत एक माध्यम है ऐसे साहित्यों की तरफ जो हमको हमेशा याद दिलाता है कि हमको अगर स्वस्थ रहना है, मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है तो क्या करना चाहिए, कौन से भावों के साथ रहना चाहिए, कैसे मन का स्थिति ही कैसे होना चाहिए। तो एक तो है कि विषय जो संस्कृत में है वो बहुत हमको खुश नसीब बनाता है और खुश मन देता है। और दूसरी बात ये है कि संस्कृत भाषा इन इटसेल्फ एक प्राणायाम जैसा है। तो जो संस्कृत को अपने जीवन में भाषित रूप से लाते हैं उनका वो स्वयं करे अपना अनुभव हो जाएगा। मुझे ज़्यादा बोलना भी नहीं पड़ता है क्योंकि आप स्वयं उसको जब अनुभव करेंगे आप ही देख पाएंगे कि मैं जो बोल रही हूँ संस्कृत के बारे में वो कम ही है। और लास्टली स्कूलों में कौन से स्टैंडर्ड के बाद संस्कृत होना चाहिए आपको ऐसा लगता है, या फिर ज़्यादातर संस्कृत लोगों तक पहुंचनी चाहिए इसलिए? तो यहाँ पे मैं पौंडीचेरी श्री अरबिंदो आश्रम के जो अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय है, श्री अरबिंदो इंटरनेशनल स्कूल ऑफ एजुकेशन, वहाँ पे मैं बड़ी हुई हूँ और वहाँ पे किंडरगार्टन 3 साल से लेकर वो संस्कृत पढ़ाते हैं, संस्कृत और फ्रेंच, फिर आंग्ल भाषा, इंग्लिश एंड मदर टंग पढ़ाते हैं। तो वहाँ पे द मदर, श्री माता जो वहाँ की संस्थापका है, वो और श्री अरबिंदो दोनों ही बोलते हैं, बट श्री माँ का ये कहना है कि जैसे फ्रांस में हर बच्चा फ्रेंच जानता है, भारत में हर बच्चे को संस्कृत जानना चाहिए क्योंकि संस्कृत में भारत की आत्मा है। और हम अगर भारतीय बनना चाहते हैं तो संस्कृत से जितना जुड़ेंगे उतना हमारा वो अनुभव होगा। और जब मैं ये बोल रही हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ कि बाकी भाषाओं को नहीं पढ़ना है, बस हर भाषा में अपना स्वभाव है, मगर भारत का जो मूल
अनुभव है, मूल दृष्टियाँ हैं, बहुत सारे वो संस्कृत में हैं। मगर कोई भी भाषा करे भी वो भारतीय का महसूस, मगर भारतीय भाषाओं को सीखे तो भारतीयता से ज़्यादा जुड़ते हैं इंसान। और ये तो श्री माँ ने कहा है कि जस्ट एज एवरी चाइल्ड इन फ्रांस knows French, every child in India must know Sanskrit because it is the language of Sanskrit soul, of India's soul. थैंक यू सो मच मैम फॉर द लवली सेशन, अमेजिंग सेशन, और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद। हाँ।